हाँ ज़फ़ीर, अस्सलाम वालेकुम। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये ज़ख़म साला भरता काहे नहीं है। एक है मौलवी हकरुद्दीन, वो आकर के कहने लगे कि हनुमान जो थे वो मुसलमान थे। आगे कहते हैं कि हनुमान मुसलमान थे क्योंकि आप सारे नाम देख लो, सारे नाम को आप पढ़ करके ही समझ जाओगे कि हनुमान भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सलमान, रिजवान, हसमान, फ़क़दान, पिकदान, रमज़ान, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। इस पर वज़ीर आज़म ने मौलवी साहब को पकड़ा और कहा कि तुम क्या चाहते हो, हम सब हनुमान जी की पूजा करें अगर वो मुसलमान थे तो? हम लोग अपने धर्म बदल लें कि हनुमान जी, कहना क्या चाह रहे हो कि हनुमान जी मुसलमान थे लेकिन उन्हें हिंदुत्व अच्छा लगा तो वो हिंदू बन गए? मौलवी साहब अपनी बातों में ही पकड़ लिए गए। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अगर मार खा रहा है तो इन मौलवियों की वजह से खा रहा है। अब एक मौलवी साहब है चसरुद्दीन साहब, वो कहने लगे कि रोज़ा के टाइम में जो तुम पिछवाड़ा धोते हो, पिछवाड़े से भी अगर पानी अंदर चला जाए तो तुम्हारा रोज़ा खराब हो सकता है। वज़ीर आज़म एक दो वाक़या सुनाने लगे, कहे कि भाई ऐसा तो हो सकता है क्योंकि उनकी जो टूटी थी वो बहुत नुकीली थी और एक बार ऐसे ही धोते धोते टूटी अंदर चली गई थी। तो क्या इसकी वजह से खुदा ने जो है बदला लिया और पूरे पाकिस्तान टीम को जो है सेमीफाइनल से पहले ही हटा दिया मैच से? अब इस बात पर चर्चा हो रही है और रिजवान और बाकी लोग जो हैं सब लोग खुदा को इतने ज़बरदस्त तरीके से मानते हैं कि वो क्रिकेट को कभी उस लेवल से नहीं मानते, लेकिन खुदा को बहुत मानते हैं। मानना भी चाहिए। देखिए, अकेला बंदा है जो मैच के बीच आगे अगाचे जैसे भी हो नमाज अदा करता है, 5 बार नमाज अदा करने वाला नमाजी है, तो इस बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, खेल उसका ख़राब हो गया, खुदा उसके साथ क्यों नहीं है पता नहीं, बंदगी में उसकी कोई कमी है शायद, वज़ीर आज़म मुझसे कहने लगे। लेकिन जो भी है, और ये दर्द इसीलिए कम नहीं हो रहा ज़फ़ीर, रह रह करके वो चैम्पियंस ट्रॉफी का दर्द इसीलिए चीख चीख कर पिछवाड़े को ले लेता है वज़ीर आज़म की और मेरी भी। मैं दर्द से कराह उठता हूँ रात को कई बार कि इस चैम्पियंस ट्रॉफी को जिस तरीके से जश्न मनाते हुए ये पूरे हिंदुस्तानी ले गए और हमारा एक नुमाइंदा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अभी ये बातें हो ही रही थी, चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म ही हुई है। एक बात बताओ, वर्ल्ड न्यूज़ में हम आए भी तो किस लिए आए? किस लिए आए? मैं बता रहा हूँ किस लिए आए। इसलिए आए कि दुनिया में जो है प्लेन हाईजैक होता है, बड़े से बड़ा जहाज़ जो है हाईजैक हो जाता है। पाकिस्तान की खबर क्या आई कि ट्रेन हाईजैक हो गया। अबे आज के डेट में ट्रेन कौन हाईजैक करता है बे? बताओ, ट्रेन हाईजैक हो गया। अब इसमें भी वज़ीर आज़म मेरे से कहने लगे, फ़खरू हमारी किस्मत में इतने सारे गम एक साथ लिखे हुए हैं, मैं जिंदा क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं जाता? ये कहते हुए जहर ढूंढने लगे। हमने उनकी घर की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कर रखी है कि वो जहर ढूंढ के भी मरना चाहें तो नहीं मर सकते, क्योंकि हम सब इस तरीके से परेशान किए जा चुके हैं इंडिया की तरफ से, खास करके इंडिया ने जिस तरीके से, और इनफैक्ट कैबिनेट मिनिस्टर ने यह भी कह दिया है कि ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है हाईजैक हुई है वो इंडिया की वजह से हुई है। समझ रहे हो, इंडिया ने ही वो ट्रेन भी हाईजैक करवाया है। खैर, ये सारे गमगीन मसले चल रहे हैं और उसके बाद अब एशिया कप का दर्द अलग है। IPL में हमारी एंट्री हो नहीं सकती। हमारे सारे प्लेयर जो हैं अब कह रहे हैं कि अब एक ही सहारा है, खुदा तो सब उम्रा में निकल गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बात निकल के आई है उस बात को कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्वेस्टिगेशन में जो बात निकल के आई है वो ये आई है कि रिजवान, आजम और आफरीदी, ये सारे लोगों ने मिल करके प्लान किया कि भैया चैम्पियंस ट्रॉफी में अगर आगे खेलेंगे, रोज़ा आने वाला है, रमज़ान के टाइम पे जो है फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना बड़ा ही जो है नासाज गुजरता है, और भैया हम तो पानी भी नहीं पी सकते स्क्रीन पे। आज
स्टेडियम का ऐसा हाल है कि कहीं जमामुल हक वाला सीन भी नहीं है कि स्क्रीन के पीछे जाके पानी पी लें। वहाँ तो स्क्रीन भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा, कम बखत ऐसा इंतज़ाम है। तो इन कम बख्तों ने क्या किया, मैच ही हार गए। मैच ही हार गए, बोला कि कौन आगे खेलेगा, कौन जाना है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब इस पर भी लेन देन हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं, ये सारी बातें निकल के आएंगी। कूट भी दिए गए और कूटे भी जा रहे थे, अब इसके पीछे क्या चीज़ें हैं। बाकी ये है कि ये रमादान से पहले बाहर होने की पूरी तैयारी करके गए हुए थे और ये निकल गए। गम जो है कम वक़्त ख़त्म ही नहीं हो रहा है। भाभी जान के एक तो इतने स्टूपिड सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। कह रही है होली क्या होता है। हमने कहा होली में देवर जो है भाभी को रंग लगाता है। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि भाभी इंडिया में ही होती तो इसी बहाने रंग लगाने के चक्कर में उनको कहीं कहीं से छू छा लेता है। देवरों की मस्ती है इंडिया में। ज़फ़ीर, ओवर टू यू, ओवर टू यू।